मित्रों, एसएससी सीएचटी पेपर 1 की तारीख फाइनल हो चुकी है, मतलब तय हो चुकी है कि 12 अगस्त को होगी। इस परीक्षा के परिप्रेक्ष्य में कुछ विशेष सूचना या कुछ विशेष निर्देश देने का प्रयास कर रहा हूँ। अंत तक जुड़े रहिएगा। अभी देखिए, पिछले कुछ दिनों से आप देख पा रहे होंगे कि यूट्यूब में विभिन्न प्रकार की खबरें आ रही हैं। जैसे स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने वेंडर बदल दिया है। पहले टीसीएस परीक्षा करवाती थी, अब कोई और करवाएगा। और वेंडर बदलने से कई सारी समस्याएं उत्पन्न हुई हैं। जहाँ तक आपकी परीक्षा की बात है, वेंडर बदला है तो प्रश्न पत्र बदलेगा। प्रश्न पत्र बदलेगा तो हो सकता है उसके पैटर्न में बदलाव हो सकता है उसके प्रश्न पूछने के तरीके में बदलाव हो। ऐसी परिस्थिति से निपटने के लिए विशेषकर पेपर 1 का जो हिंदी वाला अंश है, उसके लिए मैं आपको कुछ सुझाव देना चाहता हूँ। देखिए, अभी तक टीसीएस के पास सब कुछ था, फाइनल था कि हाँ, हमें यह सिलेबस रखना है, यही प्रश्न करना है। लेकिन जो नया वेंडर आ रहा है, इसके पास कुछ भी नहीं होगा। इस क्रम में नया वेंडर इधर उधर से या जहाँ से भी हो सकेगा प्रश्न पत्र बनवाने का प्रयास करेगा। और इस प्रयास में अब तक जो चीज़ें स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की परीक्षा में नहीं पूछे जाते थे, ऐसे प्रश्न भी आने की संभावनाएं हैं। जैसे छंद, अलंकार, समास से आता था। संधि से प्रश्न अभी तक नहीं पूछे गए हैं, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है कि इस बार हो सकता है इस तरह के प्रश्न भी इसमें समाहित किए जाएं। जैसे दूसरे प्रश्न पत्रों का जो भी परीक्षाएं हुई हैं, उसका आकलन करने के बाद यह पता चला कि प्रश्न पत्र बहुत आसान ढंग का था, लेकिन आपके लिए आसान ढंग का प्रश्न पत्र आने की संभावना कम है। मेरा सुझाव यह है कि आप लोग हिंदी व्याकरण में विशेषकर फोकस करें, ताकि कोई भी चैप्टर छूट न जाए। आप यह मत सोचिए कि यह नहीं आएगा। अभी तक का जो पैटर्न रहा है या अभी तक का जो एल्गोरिदम रहा है, उसके आधार पर यही चीज़ आता है। अब उसको भूल जाइए। आप लोग अब तक जो भी तैयारी किए उसमें कुछ अंश और जोड़ लीजिए। जैसे आपने संधि पर विशेष फोकस नहीं किया है, संधि पर कर लीजिए। समास पर थोड़ा ज़्यादा कर लीजिए। इसके अलावा अलंकार, छंद और वाक्य संरचना, वाक्य विश्लेषण, इन 4 अध्यायों पर भी थोड़ा सा फोकस कर लीजिएगा, क्योंकि जो आने वाला है उससे निपटने के लिए हमको तैयार रहना होगा। और मुझे लगता है कि अगर आप बढ़िया से, यहाँ तक कि अब अंग्रेजी प्रश्न पत्र की बात करें, अंग्रेजी के प्रश्न पत्र में भी बहुत कुछ परिवर्तन होने की संभावना है। आपको ध्यान रखना है कि आपका कंसंट्रेशन डाइवर्ट ना हो। जो भी आप लोग प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं, उसके अलावा बेसिक्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर और बेसिक्स ऑफ हिंदी ग्रामर, अर्थात हिंदी व्याकरण और अंग्रेजी ग्रामर के बेसिक जो हैं छोटे छोटे प्रश्न या चैप्टर्स हैं, जैसे 8 प्रकार के शब्द हो गए, संज्ञा, सर्वनाम आदि मिला करके, पार्ट्स ऑफ स्पीच 8 हो गए, इन पर फोकस करें। नरेशन, वॉइस, ट्रांसफॉर्मेशन, मतलब हर सूक्ष्म से सूक्ष्म चीज़ आप दोहरा लें, उन पर फोकस करें और नोट्स बनाएं। अभी तक आप लोग क्या कर रहे हैं, मैं देख रहा हूँ ज़्यादातर लोग टेस्ट सेट लगाने में लगे हुए हैं। नोट्स बनाएंगे तो जो चीज़ें आप भूल रहे हैं वह याद आ जाएगी। इसके बाद जो भी टेस्ट सेट आप जहाँ से भी लगा रहे हैं, आज जो भी टेस्ट सेट लगाएंगे उसमें से आप देखेंगे कि आपका ग्रे एरिया कौन सा है, मतलब क्या आप नहीं कर पा रहे हैं। आप उस पर फोकस करेंगे, उसको नोट करेंगे। नोट करने के बाद अपनी शंका का समाधान जो भी आपके प्रशिक्षक हैं उनसे ज़रूर पूछेंगे। ऐसा ना हो जाए कि आपके मन में जो शंका है वही प्रश्न परीक्षा में आ जाए और फिर आप दिक्कत में पड़ जाएं। तो जो भी आपके प्रशिक्षक हैं या जो भी आपके मार्गदर्शक हैं, आप उनसे जो भी मन में शंकाएं हैं उनका समाधान पूछ लीजिएगा। एडमिट कार्ड के लिए ताकते रहिए, कभी भी एडमिट कार्ड आ जाता है तो उसके अनुसार आप तैयारी करें। और सबसे बड़ी बात है, हौसला बनाए रखें। इधर उधर की अफवाहों में ना पड़ें, क्योंकि अफवाहों में पड़ेंगे तो आपका मनोबल डाउन होगा और आप परीक्षा में अच्छा नहीं कर पाएंगे। बहुत सारे लोग हैं, आपके मित्र भी हो सकता है अफवाह फैलाएं, हमारे मित्र भी अफवाह फैलाएं। तो अफवाहों से दूर रहें, क्योंकि उससे क्या होगा, आपकी तैयारी में बाधा आएगी और अंतिम समय में आप अच्छा नहीं कर पाएंगे। इसलिए बेहतर है अफवाहों से दूर रहकर तैयारी करें और अच्छा करें।